हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा और साथ में अपना ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट का जो है टीवीएसएम टाटा वाले ये है, जरूर ज्वाइन कर लीजिए। स्विंग में, शॉर्ट स्विंग में आप लोगों को बता दिया है। चलिए आज हुआ क्या है, तो जो आज व्यू था, आपको व्यू देखने को मिला है, पॉजिटिव व्यू था और पॉजिटिव देखने को मिला है। कि निगेटिव होगा तो फिर मतलब अच्छा अपॉर्चुनिटी आएगा, लेकिन अफसोस कि वैसा निगेटिव आपको आज देखने को नहीं मिला। ठीक है, फुल टॉस आज पॉजिटिव साइड में, बल्कि आज तो हमने दबा के किया था कि ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि डाउ जोन सुबह से ही माइनस में दिख रहा था। तो सबसे पहले हम लोगों ने कुछ प्रॉफिट बुक किया, हालांकि प्रॉफिट बुक करने के बाद और भाग गया, कोई बात नहीं, ऐसा थोड़ी है कि जीरो कर लिया, है ना। पोजीशन तो साफ रहता है, बस कुछ कैश फ्री हो जाता है। प्रॉफिट तो बुक करना अपना, मेरा पर्सनली मानना है। इस मार्केट में आए हैं, अगर प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं तो आप मार्केट में आए क्यों, फिर म्यूचुअल फंड में ही रह जाते हैं। तो प्रॉफिट बुक करते चलना चाहिए, कभी भी कैश को फ्री करते रहना चाहिए। और इस समय जो बैंक में है, यहाँ रूल नंबर 12 ही चलेगा और कोई नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखिए और रूल नंबर 12 को जरूर फॉलो करिए। तो आप बोलिएगा अच्छा बिल्कुल साहब, यहाँ रूल नंबर 12 ही चलेगा और कोई नहीं चलेगा, जिसको डर लगता है बैंक निफ्टी में। बाकी देखिए, मैं आपको कई प्रकार का डिसिप्लिन बता दिया, 5% का भी बता दिया, रूल नंबर 20 भी बता दिया, रूल नंबर 12 भी बता दिया। अब जिसकी जैसा श्रद्धा है ना, जिसका जैसा श्रद्धा है उस हिसाब से काम कर सकते हैं। जैसे वैष्णो देवी जाना है तो पैदल भी जा सकते हो माता का दर्शन करने, हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं, घोड़े से भी जा सकते हैं, अब तो बैटरी वाला गाड़ी से भी जा सकते हैं, है ना। तो कैसे भी जा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। हम तो एक ही चीज़ जानते हैं कि साहब समय पे प्रॉफिट बुक करते चलो, लाइफ का सबसे अच्छा फंडा यही है। थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, इसीलिए रूल नंबर 12 से काम करते हैं। ट्रेंड 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 अब तो भैया निगेटिव नहीं बोलेंगे। ट्रेंड को आज मैं 24,000 से ऊपर निकल चुका है, 24,200 के ऊपर निकल जाए तो मैं ट्रेंड पॉजिटिव करना मेरा मजबूरी लग रहा है, क्योंकि यहाँ से मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। ठीक है, तो हाँ, मैंने ट्रेंड को पॉजिटिव किया समझिए। आप बोलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, इंडेक्स में लगा है ना, और DIS ने माइनस किया है हल्का सा, है ना, हल्का सा स्मॉल है। और FIS या प्रो ने बाइंग किया है। ठीक है, FIS और प्रो ने बाइंग भी किया है। बाकी पैसा जो है अच्छा लगा है, ऐसा कोई ख़राब नहीं लगा है, ठीक लगा है। मोटा मोटी ठीक ठाक है, ओके ओके है, बहुत अच्छा नहीं लगा है पैसा। ये हम नहीं बोले कि FIS यहाँ पर 30% या 25% इंडेक्स खरीद लिया, यहाँ हम बोले कि FIS ने खरीदारी की है और प्रो ने भी। कैश में हाँ लगा है। ठीक है, तो चलिए यही चीज़ देख के तो आप बोलोगे सर ये कैसा व्यू है, तो व्यू तो बहुत बढ़िया है, व्यू तो पॉजिटिव है, लेकिन चाइना का व्यू हम लोग को थोड़ा सा नहीं समझ में आता है, क्योंकि चाइना चुपा गुंडा है। तो आप बोलिएगा तो इसका उपाय, इसका काट अपने पास रूल नंबर 12 है, उसी बेस पे चलते रहिए, सही रहेगा। सही हो या गलत, आपको निकलने का और कैश फ्री करने का मौका मिलेगा। बाकी 23,851 से जो निफ्टी 50 जो था वो अभी 24,200 पास पहुंचा कि नहीं, हाँ 24,189 तक पहुंचा था, तो 24,000 प्लस में है तो बढ़िया है। तो 24,000 जस्ट एक नंबर है, इसके लिए हम लोग को कोई ठीक है। लीडरशिप कहाँ से आया, लीडरशिप बैंक निफ्टी, और कोई दूसरा है ये नहीं है ना। तो बैंक निफ्टी की तरफ से लीडरशिप आया और बैंक निफ्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। अरे 55,274, ये तो 500 तक, तो 55,461। एक बात याद होगा आप लोगों को, मैंने आप लोगों को बोला था जब ये 48,000 पे चल रहा था कि 50,000 जब निकलेगा ना तब बताएगा कि तेजी क्या होता है। भाई साहब इसने तो 52,000 के बाद सही बताया, तो बढ़िया है। अब इसमें जो बेचारे मंदिरिया थे उनकी थोड़ी लंका लगी, मंदिरिया काट लेते हैं। जो ये रिटेलर खुद को मंदिरिया बनाते हैं ना, ये फंसते हैं, ये फंस जाते हैं, मंदिरिया काट लेते हैं। अभी आप ही खुद देखिए ना कि TVSM परिवार का क्या मतलब कुछ वैल्यू नहीं है क्या, 100% वैल्यू है। आप समझ रहे हैं, जिस चीज़ में चाहे वहाँ वैल्यू आपको निकल के आता है, तो ये बात को समझिए। बाकी पब्लिक क्या है, वो अकेला होती है और वही फंसती है ऐसी चीज़ों में, फंड नहीं फंसता है, क्योंकि उनका सबका एक व्यू रहता है, एक सांझ घाट से आगे बढ़ते हैं। थोड़ा वही बात है कि कोई मछली बड़ा है कोई मछली छोटा है, लेकिन रहना सबको पानी में है। रिटेलर नहीं, रिटेलर मेढक वाला काम करता है। मार्केट जब मार्केट में अच्छा समय होगा तब रिटेलर बाहर बैठ जाएंगे, और जब खराब समय होगा
तो गर्दन तक पोजीशन ले लेंगे। अगर आप ऐसा समझते हैं तो ठीक है। ये भी हो सकता है कि रिटेलर प्रॉफिट बुक करते करते मार्केट का हाई बनवाते हैं और जब नीचे आता है तो लेते 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 मार्केट का बॉटम बनवाते हैं। ठीक है, मार्केट का बॉटम रिटेलर बनवाते हैं जब ये पूरा पोजीशन ले लेते हैं, तो ये भी हो सकता है। तो ये आपके सोच पे है, तो बढ़िया है। रिटेलर का यहाँ पर ही अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो नो डाउट। तो हमने आज का जो सिचुएशन है उसमें स्टार्टिंग में मंदिरिया आया, दबाव डालने लगा। हम बोले कि यार तो मंदिरिया आ गया है, आते हुए दिख रही इस जगह। आप जाके मेरा ट्वीट देख लीजिएगा, ट्वीट बोलते हैं, हाँ राइटिंग देख लीजिएगा। कितने बजे की बात है, तो ये मेरा है बैंक निफ्टी और मंदिरिया आ रहे हैं 9:40 में है और 9:48 में तो गोल्ड का दिए हैं 10:02 में। ठीक है साहब, जरूर देखिएगा। और 10:11 में व्यू चेंज कर दिए। मैंने इस जगह व्यू चेंज कर दिया 10:11-12 में इस जगह व्यू चेंज कर दिया कि भैया मंदिरिया जो है वो गलत आ गए हैं, वो निकल जाएंगे। अब रिटेलर अपना जिसको एक दो आदमी फंसना अपना फंसेंगे, उसकी कोई हम लोग को थोड़ी वो है। लेकिन उसके बाद मंदिरिया आप वेट करेंगे। ये आपको लिख के दिया हूँ भाई साहब, आप देख सकते हो भरपूर तेज़ी। ठीक है, तो ये तेज़ी एक्सटेंड होगी नो डाउट, आगे ये तेज़ी आगे बढ़ेगी, तो ठीक है। बाकी गोल्ड ने तो छप्पड़ फाड़ दिया और उसके बाद रिटर्न दिया, है ना। मान लीजिए भगवान से बोले भगवान हमको आम खाना, तो भगवान बोले ठहरो, ऐसा दूध को भेजे कि पूरा घर का छते उखाड़ के आ गया, लो बच्चा आम। तो बोलेगा अरे यार तुम आम काहे लाए, पूरा घर में तोड़ दिया। तो सेम सिचुएशन भाई साहब, गोल्ड जो है ना गजब का किया हुआ है, मजा आ रहा है। आप समझ रहे हैं, पोजीशन है, हिम्मत नहीं हो रहा किसी का खरीदने का। इसीलिए ना आप बोले थे कि मार्केट को देना सीखिए। मार्केट है साहब, पूरा पैसा आपको गोल्ड के माध्यम से अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा है, जबरदस्त प्रॉफिट दिखा रहा है, तो बढ़िया है। अब देखिए लॉन्ग टर्म में है, उसको तो कभी बेचना ही नहीं है, समस्या तो वही है ना। हम चाह के भी नहीं बेच सकते हैं, हमको तो खाली ऐड करते रहना है। और आप देख रहे हैं कि सिल्वर पे भी आज 0.91 का तेजी है, तो ठीक है। गोल्ड भी आज तो गोल्ड तो कमा लेगा, 0.97 18% तेज है मेरा सिल्वर, और गोल्ड तो ज़बरदस्त तेज है, कोई डाउट ही नहीं है। गोल्ड जो है वो 40% जाने वाला, 39.33। भाई साहब, अब आप बोलिएगा काश हमने पूरा गोल्ड का ही पोर्टफोलियो बनाया होता, तो ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है, ऐसा सोचना नहीं है। तो ये चीज़ है, तो गोल्ड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तेज़ी के साथ चल रहा है। अब ना मुझे यूएस मार्केट काफ़ी आकर्षित दिख रहा है, थोड़ा सा और गिरावट हो जाना तो लोग कहेंगे कि मंदी में जा रहा है, ठीक है। तो ये अपना गोल्ड का ईटीएफ है 81 आ गया है भाई साहब। अब देखिए 81 कमाल है कि नहीं, तो आप बोलोगे बिल्कुल आपके सामने। इतना भयानक रिटर्न दोगे तो कैसे होगा। सिल्वर भी ठीक ठाक है, नीचे से रिकवर करके 93.505 पे है, तो ख़राब नहीं है, ज़बरदस्त है। वॉलेटाइल दिन के दौरान चलते रहता है, वो एक अलग मैटर है। फिलहाल तो ठीक है, फिलहाल तो ठीक है। आज तो इंफ्रा ईटीएफ भी आप लोग को अच्छा रिटर्न दे रहा होगा, और आईटी वापस से रिकवर होने लगा है, तो ठीक है। ये तो आना जाना लगा ही रहेगा। डॉलर इंडेक्स यहाँ टूट गया है 97.70। हम तो 95 तक बोलबे किए थे कि 95 तक आएगा, इतना जल्दी आ जाएगा खुद ही नहीं पता था। तो 97.71 आपको देखने को मिल रहा है यूएस डॉलर इंडेक्स। तो आप बोलोगे ठीक है सर, हाँ जो है सो है। नेक्स्ट रुपया 85.38 पे चल रहा है, जहाँ सुबह में था वहीं अभी तक पोजीशन यहाँ है, तो ठीक है, जो है सो है भाई। तो कुल मिला के बड़ा अच्छा 5 डे में भी देखिए रुपया। अब गोल्ड का बढ़ोतरी का एक दूसरा कारण भी हो सकता है कि डॉलर का कमजोर होना, ये भी हो सकता है। तीसरा कारण में हो सकता है ट्रम्प साहब ने बोला जो गोल्ड जैसा स्टोर रखेगा वही निर्धारित करेगा। तो ट्रम्प साहब सोचे कि 8,000 करोड़ है हमारे पास, तो हो गया काम। तो इस प्रकार का देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ही आपको बॉन्ड यील्ड जो है 10 ईयर वही 4.3 पे देखने को मिलेगा, जो कि ठीक है, कंफर्ट है, लेकिन बिकवाली तो दिख रही है। और चाइना जो है और मतलब हालत ख़राब कर रखा है। तो कुल मिला के ओके ओके है। आज इन्फोसिस का मजबूत होना आप लोगों को इसीलिए ना टेलीग्राम पे दिए थे, ये देखिए आप लोगों को उस समय दिए थे कि मतलब जो है ये हम तो आज होल्ड करवा दिए थे। सिंपल सा बात है, सुबह में आईटीसी कमज़ोर था, है ना, भारतीय एयरटेल ये सब कमज़ोर में आ रहा था, अदानी पोर्ट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है, एचडीएफसी लाइफ, सन फार्मा, नेस्ले इंडिया, ये सुबह सुबह आ रहा था निगेटिव में। और अभी देख लेते हैं अभी क्या आ रहा है। अच्छा इंडिया विक्स है, चलो बाबू दिखाओ कितना है। तो इंडिया विक्स भी मोटा मोटी ठीक है।
यहाँ पर ही अभी आप देख सकते हैं खुल जा। हाँ, तो वही आईटीसी, भारतीय एयरटेल अभी थोड़ा कमज़ोर हुए हैं, तो ठीक है। ऊपर में एचडीएफसी, रिलायंस, यही दोनों बांध दिया तो बांध दिया समा। एचडीएफसी, रिलायंस, टीसीएस, इंफोसिस तेजी कर दिया तो हो गया। बाकी जाते 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 सारे इंडाइसेस को एक बार देख लेते हैं। तो निफ्टी देखिए 1.18 है। ओ नेक्स्ट 50, ये अब इसका टाइम आ चुका है, इसमें मतलब एंट्री किया जा सकता है, ठीक है। जूनियर बीज में तो हम लोग तो ऑलरेडी कर रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1.83, 1.84 फाइनेंस भी ज़बरदस्त, मिड कैप 2.5%, 100, 500 देखिए हम लोग का, जिसने बड़ का पैर में पानी दिया है तो भाई पतझड़ के बाद हरियाली आ रहा। मिड कैप, ठीक है, तो 150 भी 2.25% भागा है। तो जिनके पास पोजीशन है होल्ड करिए। स्मॉल कैप भी अच्छा, मतलब एचडीएफसी स्मॉल कैप दोनों मतलब अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ऑटो में एसआईपी जारी रखिए, जब तक ट्रम्प साहब का नहीं आता तब तक एसआईपी जारी रखिए, अच्छा कुछ होने वाला है, ठीक है। एफएमसीजी में नुकसान है, आईटी 2.5% है, मेटल 2% है, फार्मा इतना है। वाओ, मतलब ऑसम। प्राइवेट बैंक, आज मैंने इस पर प्रॉफिट बुक कर लिया था और मैं बोला कर लो यार, और करने के बाद 1% भाग लिया, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। डिसिप्लिन में जो आ गया ना साहब, उसको नहीं छोड़ना है। 5% लेना है, मिल गया ना मार्केट से, और क्या, मिल गया ना, ठीक है, थैंक यू बोलने का है। ये नहीं कि सर 5 नहीं, वो तो 6% चला गया, 7% चला गया, ठीक है, जाने दो, बात खत्म है। तो बड़ा बढ़िया है। रियल्टी भी उसी प्रकार 2.25% के आसपास। ऑयल एंड गैस 2.5% की तेजी के साथ चल रहा है, तो कुल मिला के सारे बढ़िया है। अल्फा नॉर्मल है ना, तो ठीक है। तो ज़्यादा कोई मतलब खींचत आने वाली बात फिलहाल तो नहीं है। निफ्टी अल्फा भी 2% से ऊपर है, तो स्ट्रेटजी इंडेक्स में मोमेंटम वगैरह बढ़िया है। लो अल्फा भी 1.14 है, तो ठीक है। तो कुल मिला के आज मार्केट ज़बरदस्त है, ज़्यादा कुछ देखने का नहीं है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर आज हमने कहीं पोजीशन नहीं बनाया, आज पोजीशन वाला बनाने वाला मार्केट नहीं है। तो आप बोलिए क्या बात करते हैं, पोजीशन बनाने वाला मार्केट नहीं है? हाँ, आज पोजीशन बनाने वाला मार्केट नहीं है। तो क्यों? आज बैठ के देखने वाला मार्केट है। कभी प्रॉफिट को बनता हुआ देखने में ना जो सुकून मिलता है, उसका बयान हम अपने शब्दों द्वारा नहीं कर सकते। इसीलिए विशेष ध्यान रखिए कि अभी जो स्थिति चल रहा है बढ़िया है। जिसका डिसिप्लिन मारा अपना बुक करिए, जिनको होल्ड करना है वो होल्ड कर सकते हैं। यहाँ आज रुकिए, आने दीजिए डाटा, फिर बुलंदी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ ज़रूरी है देखना। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।